दिस सीक्रेट एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इसमें एक शक्तिशाली नियम बताया गया है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो जीवन में अच्छा आकर्षित करते हैं। अगर आप डर और नकारात्मक सोच से भरे रहते हैं तो वही आपकी जिंदगी में लौट कर आता है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्या पता ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते छोटे से इंट्रो से। ज्ञान की बातें हर नया सुतरा, सीखो किताबों से, ये है वो सुतरा। लाइक करो, कमेंट डाल दो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके साथ निभाओ। अध्याय 1, रहस्य का उद्घाटन। दुनिया के इतिहास में कई महान लोगों ने इस रहस्य को जाना और अपने जीवन में लागू किया। इसी रहस्य ने उन्हें सफलता, दौलत, स्वास्थ्य और खुशियां दी। यह रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। आपके विचार चुंबक की तरह होते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड से सकारात्मक चीजें आपकी ओर खींचती चली आती हैं, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियां, परेशानियां और कठिनाइयां आपकी जिंदगी में आती हैं। कल्पना कीजिए, आपके विचार ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हैं। यह ऊर्जा एक तरंग की तरह फैलती है और वही तरंग आपको वापस वही चीज दिलाती है जो आपने सोची थी। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी के डर में जीता है तो उसके जीवन में और गरीबी आती है, और अगर कोई व्यक्ति समृद्धि के विचार करता है तो धीरे धीरे धन और अवसर उसकी ओर आने लगते हैं। इस नियम को समझने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन बहुत खराब जाएगा, तो आपका मन और शरीर उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। पूरे दिन आपको वही चीजें दिखती हैं जो खराब हों। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही यह सोचें कि आज का दिन शानदार है, तो आपका मूड बदल जाता है और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरने लगता है। यहाँ सबसे बड़ा राजन यह है कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी सोच को सुनता है। ब्रह्मांड के लिए कोई फर्क नहीं है कि आप क्या अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, वह बस आपकी सोच को सच कर देता है। इसलिए कहा गया है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति हमारी सोच और हमारे विश्वासों से बनी है। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हमारी दुनिया बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग अनजाने में नकारात्मक सोचते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी कठिन क्यों है। लेखक बताते हैं कि यह रहस्य हर व्यक्ति के लिए है। यह किसी धर्म, देश या समाज की सीमा में बंधा नहीं है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। चाहे कोई इंसान अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आकर्षण का नियम सब पर एक समान लागू होता है। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों पर नजर डालें। जब भी नकारात्मक सोचें आएं, उन्हें पकड़ें और सकारात्मक विचारों में बदलें, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का बीज है। इस तरह पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि रहस्य यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जीवन की कुंजी है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। अगर आप अपने विचारों को बदल लें तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 2, रहस्य को सरल रूप में समझना। पहले अध्याय में हमने जाना कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी जिंदगी की नींव है। यह नियम हमेशा काम करता है, चाहे हमें इसका ज्ञान हो या न हो। अब सवाल यह है कि इसे समझना और उपयोग करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। असल में यह रहस्य बहुत सरल है। इसे समझने के लिए हमें केवल 3 शब्द याद रखने हैं। मांगो, आस्क, विश्वास करो, बिलीव, और पाओ, रिसीव। नंबर 1, आस्क। ब्रह्मांड को साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अक्सर लोग अस्पष्ट सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। लेकिन जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे, ब्रह्मांड को नहीं पता चलेगा कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। उदाहरण के लिए, अगर आपको नई कार चाहिए तो उस कार की कंपनी, मॉडल और रंग तक सोचिए। जितना स्पष्ट आप मांगेंगे उतना ही तेजी से वह आपके पास आएगा। नंबर 2, बिलीव। मांगने के बाद सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास करें कि आपने जो मांगा है वह पहले से ही आपके पास है। आपका मन अगर शक करेगा तो ब्रह्मांड आपकी तरंगों को मिलान नहीं कर पाएगा। लेखक कहते हैं, आपका काम यह सोचना नहीं है कि चीजें कैसे आएंगी,
बस यह विश्वास रखना है कि वे जरूर आएंगी। यह वैसा ही है जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद आप बार बार नहीं सोचते कि यह पहुंचेगा या नहीं। आप विश्वास करते हैं कि पैकेज आपके घर आएगा। ठीक उसी तरह विश्वास कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी होगी। नंबर 3, रिसीव। अब आखिरी कदम है उस इच्छा को पाने के लिए तैयार रहना। जब आप खुद को पहले से समृद्ध, स्वस्थ और खुश मानने लगते हैं तो आपका मन और शरीर उसी तरंग पर काम करने लगता है। यही तरंग ब्रह्मांड को संकेत भेजती है कि आप तैयार हैं। उदाहरण, अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो बीमार होने की बजाय खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कीजिए। जब आप मानसिक रूप से उसे जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह आपकी हकीकत बन जाएगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड समय, दूरी और तर्क से बंधा नहीं है। यह नियम हमेशा ऊर्जा पर काम करता है। आपके विचार जितने साफ और सकारात्मक होंगे उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं वास्तविकता बनेंगी। लेखक यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि मांगने के बाद वे शक करने लगते हैं, क्या यह सच में होगा? यही संदेह उनके और उनकी इच्छा के बीच दीवार खड़ी कर देता है। इसलिए रहस्य को सरल बनाने का मतलब है, जो चाहो उसे स्पष्ट रूप से मांगो, पूरी आस्था से विश्वास करो और उसे पाने की भावना अभी से महसूस करो। इस तरह दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि रहस्य किसी जटिल प्रक्रिया का नाम नहीं है। यह तो बस सोच, विश्वास और अनुभव का खेल है। अगर आप इन तीनों को समझ लें तो आप अपनी हर इच्छा को साकार कर सकते हैं। अध्याय 3, रहस्य का प्रयोग कैसे करें। अब तक हमने जाना कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है और इसे सरल बनाने के 3 कदम कौन से हैं। मांगो, विश्वास करो और पाओ। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि रहस्य का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना। आप मेन्यू देखते हैं, फिर वेटर से कहते हैं कि आपको क्या खाना है। उसके बाद आप किचन जाकर यह नहीं पूछते कि शेफ कैसे बनाएगा, कौन सी सब्जी इस्तेमाल होगी। आप बस इंतजार करते हैं और विश्वास करते हैं कि खाना आपकी मेज पर आ जाएगा। ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नंबर 1, कल्पना की ताकत, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप अपनी इच्छा को सच करना चाहते हैं तो उसकी स्पष्ट कल्पना कीजिए। कल्पना आपके दिमाग को ऐसा महसूस कराती है मानो वह चीज आपके पास पहले से है। जब आप कार की कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं कि आप उसे चला रहे हैं तो आपका मन उसी वास्तविकता को स्वीकार करने लगता है। लेखक कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज लाइक अ प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस, यानी कल्पना जीवन की आने वाली हकीकत की झलक है। नंबर 2, आभार, ग्रैटिट्यूड। आकर्षण के नियम का दूसरा बड़ा रहस्य है कृतज्ञता। जब आप उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास पहले से हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। कृतज्ञता का भाव आपकी तरंगों को सकारात्मक और ऊर्जावान बना देता है। इसलिए रोज सुबह और रात को उन चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह परिवार हो, सेहत हो, नौकरी हो या सिर्फ आपकी सांसें। नंबर 3, सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव फीलिंग्स। रहस्य का असली जादू आपके भावनाओं, फीलिंग्स में छुपा है। केवल सोचने से काम नहीं होगा, बल्कि उस सोच को भावनाओं से जोड़ना जरूरी है। अगर आप पैसे चाहते हैं तो पहले से अमीर होने का अनुभव कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो अपने भीतर पहले से ही प्यार महसूस कीजिए। भावनाएं वह चुंबक हैं जो आपकी इच्छाओं को खींचकर आपके पास लाती हैं। नंबर 4, नकारात्मक विचारों से दूरी। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग बार बार वही चीजें सोचते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। काश मैं कर्ज से बच जाऊं, काश मुझे बीमारी ना हो। लेकिन ये विचार भी आकर्षण का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड नहीं को नहीं समझता। अगर आप कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए तो ब्रह्मांड को सिर्फ गरीबी सुनाई देता है। इसीलिए हमेशा उसी पर ध्यान लगाइए जो आप चाहते हैं, न कि जिससे बचना चाहते हैं। नंबर 5, छोटे से शुरुआत करें। अगर आपको यकीन करने में कठिनाई हो रही है तो छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करें। जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आना, पार्किंग स्पॉट का खाली मिलना या अचानक कोई अच्छी खबर सुनना। जब यह चीजें सच होंगी तो आपके भीतर विश्वास और मजबूत हो जाएगा कि रहस्य सच में काम करता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, रहस्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि अभ्यास है। कल्पना कीजिए, आभारी बनिए और सकारात्मक भावनाओं में जीना सीखिए। और सबसे जरूरी,
उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए जिन्हें आप नहीं चाहते। इस तरह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि रहस्य को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें सोच, भावना और कृतज्ञता को साथ लेकर चलना होगा। अध्याय 4, शक्तिशाली अभ्यास, पावरफुल प्रोसेसेस। अब तक हमने जाना कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें कल्पना, विश्वास और आभार की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए हमें कौन कौन से अभ्यास, प्रोसेसेस करने चाहिए। इस अध्याय में रोंडा बर्न बताती हैं कि कुछ आसान और सरल आदतें आपकी सोच और भावनाओं को तुरंत बदल सकती हैं। ये अभ्यास आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और ब्रह्मांड को साफ संदेश भेजते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। नंबर 1, आभार की डायरी, ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रोज सुबह या रात को 5-10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक कप चाय, परिवार का प्यार या अच्छी सेहत। जब आप आभार लिखते हैं तो आपका ध्यान कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धि और समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है। यही ध्यान आपकी जिंदगी में और अधिक अच्छी चीजें खींच लाता है। नंबर 2, कल्पना का अभ्यास, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा को सजीव तरीके से महसूस करें। मान लीजिए कि आप एक नई कार चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, कार की खुशबू महसूस कर रहे हैं और हवा आपके चेहरे को छू रही है। जितना ज्यादा आप इसे असली की तरह महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी यह आपकी वास्तविकता बनेगा। नंबर 3, विजन बोर्ड, विजन बोर्ड। लेखक सलाह देती हैं कि अपनी इच्छाओं की तस्वीरें शब्द या प्रतीक काटकर एक बोर्ड पर लगाइए। यह बोर्ड आपके सपनों का नक्शा है। हर रोज जब आप इसे देखते हैं तो आपका दिमाग उस भविष्य को और मजबूती से मानने लगता है। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। नंबर 4, भावनाओं को बदलने का अभ्यास, शिफ्ट योर फीलिंग्स। कभी कभी हमारा मूड अचानक खराब हो जाता है। लेखक कहती हैं कि जब भी ऐसा हो तो तुरंत कोई ऐसी चीज कीजिए जो आपको खुश कर दे, जैसे हंसना, गाना सुनना, नाचना या किसी प्रिय दोस्त को कॉल करना। क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर काम करता है और अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं तो आप वही चीजें खींचेंगे। नंबर 5, आभार का अभ्यास, डेली थैंक यू। जब भी आप किसी चीज को इस्तेमाल करें, जैसे पानी पीना, खाना खाना या बस में चढ़ना, मन ही मन धन्यवाद कहें। यह आदत आपको लगातार सकारात्मक तरंगों में रखेगी और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन आभार से भर जाएगा। नंबर 6, इसके लिए हमें ऐसे व्यावहारिक अभ्यास करने चाहिए जो हमारे विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं। चाहे वह आभार की डायरी हो, विजन बोर्ड हो या रोजाना 5 मिनट की कल्पना। ये छोटे छोटे कदम ही हमें हमारी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस तरह चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि आकर्षण का नियम केवल एक थ्योरी नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसे हम रोजाना अभ्यास करके अपना सकते हैं। अध्याय 5, धन का रहस्य, द सीक्रेट टू मनी, पैसा। यह वो विषय है जिस पर ज्यादातर लोगों के मन में डर, संदेह और नकारात्मक भावनाएं होती हैं। इस अध्याय में रोंडा बर्न समझाती हैं कि आकर्षण का नियम आपके पैसों को भी प्रभावित करता है। जैसे आप अपने विचारों और भावनाओं से सेहत और रिश्तों को बदल सकते हैं, वैसे ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकते हैं। नंबर 1, कमी नहीं, समृद्धि पर ध्यान दें। ज्यादातर लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी सैलरी कम है, कर्ज बहुत है। ये वाक्य ब्रह्मांड को एक साफ संदेश भेजते हैं कि आपके जीवन में कमी है। पर याद रखिए, आकर्षण का नियम कमी को और ज्यादा खींच लाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए तो कमी नहीं बल्कि समृद्धि पर ध्यान दें। मानसिक रूप से खुद से कहें, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा है। नंबर 2, पैसे के प्रति भावनाएं बदलें। लेखक कहती हैं कि कई लोग पैसे को बुरी चीज मानते हैं, जैसे पैसा लोगों को लालची बना देता है या पैसा कमाना मुश्किल है। लेकिन सच यह है कि पैसा तो सिर्फ ऊर्जा है। अगर आप इसे सम्मान और प्यार से देखते हैं तो यह आपकी तरफ आकर्षित होगा। अगर आप इसे डर या नफरत से देखते हैं तो यह आपसे दूर भागेगा। नंबर 3, कल्पना में खुद को अमीर देखना।
हर दिन कुछ मिनट निकालकर कल्पना कीजिए कि आपके पास पहले से ही बहुत धन है। मान लीजिए कि आपने बैंक अकाउंट चेक किया और उसमें बड़ी रकम दिख रही है, या आप अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं। जब आप इन दृश्यों को महसूस करते हैं तो आपके अंदर अमीर होने की भावना पैदा होती है और यही भावना असलियत बन जाती है। नंबर 4, आभार और पैसा। रोंडा बर्न बताती हैं कि अपने पास जो भी पैसा है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, उसके लिए आभार जताइए। जब भी आपको सैलरी मिले या छोटी सी राशि भी हाथ में आए, मन ही मन धन्यवाद कहें। यह आदत धीरे धीरे आपके जीवन में धन की धारा को बढ़ा देती है। नंबर 5, उदारता और दान। लेखक के अनुसार जब आप थोड़ा सा भी दूसरों को देते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश देते हैं कि आपके पास पर्याप्त है। यह संदेश आपको और ज्यादा पैसा लौटा कर देता है। दान और उदारता हमेशा समृद्धि को आकर्षित करते हैं। नंबर 6, पैसे की कमी वाली भाषा छोड़ दें। कभी भी यह मत कहें मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बजाय कहें कैसे कर सकता हूं या मुझे रास्ता मिलेगा। शब्दों का खेल बहुत गहरा है। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो दिमाग नए अवसर और तरीके खोजने लगता है। इस अध्याय का सार यह है कि पैसा भी आकर्षण के नियम से आता है। अगर आप इसे प्यार और आभार की ऊर्जा देंगे तो यह आपकी जिंदगी में सहजता से बहेगा। लेकिन अगर आप डर, कमी और चिंता में जिएंगे तो पैसा हमेशा आपकी पकड़ से दूर भागेगा। इस तरह 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच और विश्वास पर भी निर्भर करता है। जब आप अपने विचारों को कमी से हटाकर समृद्धि पर रखते हैं तो पैसा स्वतः आपकी ओर बढ़ने लगता है। अध्याय 6, रिश्तों का रहस्य, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। मानव जीवन में रिश्ते सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी। हमारी खुशियों और दुखों की जड़ें अक्सर रिश्तों में ही छुपी होती हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि आकर्षण का नियम रिश्तों को भी प्रभावित करता है। नंबर 1, खुद से प्रेम करना सीखें। अक्सर लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें प्यार और सम्मान दें, लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों से भी सच्चा प्रेम आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप खुद को हीन महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपके जीवन में वही लोग भेजेगा जो आपको कमतर समझेंगे। इसलिए हर दिन आईने में देखकर खुद से कहें मैं काबिल हूं, मैं खास हूं और मैं प्रेम के योग्य हूं। नंबर 2, आलोचना छोड़कर सराहना अपनाएं। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है आलोचना। जब हम अपने जीवन साथी, दोस्तों या परिवार की कमियों पर ध्यान देते हैं तो वही कमियां और बढ़ती जाती हैं। आकर्षण का नियम वही खींचता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने प्रियजनों की अच्छाइयों पर ध्यान दें और उनकी सराहना करें। याद रखिए, जितना आप सराहेंगे उतना ही वह रिश्ता खिलता जाएगा। नंबर 3, अगर आप अविवाहित हैं और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं तो अपने विचारों से शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि वह इंसान आपके साथ है। उसके गुणों के बारे में सोचें। वह कैसा व्यवहार करता है, कैसा समर्थन देता है और कैसा प्रेम जताता है। जब आप अपने मन में उस व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में आपके सामने लाता है। नंबर 4, आभार रिश्तों को मजबूत करता है। रोंडा बर्न बताती हैं कि अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभार महसूस करते हैं तो रिश्ते गहराते जाते हैं। कभी कभी हम अपनों को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब आप मन ही मन धन्यवाद करते हैं कि ये लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं तो आप रिश्तों में और अधिक प्रेम और सामंजस्य खींचते हैं। नंबर 5, खुद को बदलें, रिश्ता बदल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं काश मेरा साथी बदल जाए तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि हमें खुद को बदलना होता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं तो सामने वाला इंसान भी अपने आप बदलने लगता है। यानी रिश्ता ठीक करने का पहला कदम है खुद के भीतर शांति और प्रेम पैदा करना। नंबर 6, नाराजगी और पुराने घाव छोड़ें। बीते हुए गिले शिकवे रिश्तों को जकड़ कर रख देते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि अगर आप लगातार पुराने झगड़े याद करते रहेंगे तो वही स्थितियां फिर से लौटेंगी। इसलिए माफ करना सीखें। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए होता है। जब आप दिल से बोझ हटाते हैं
तभी नए रिश्तों के फूल खिलते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि रिश्तों की गुणवत्ता आपके विचारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, आभार जताएंगे और माफ करना सीखेंगे, तो ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में अद्भुत रिश्ते भेजेगा। तो इस तरह छठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि रिश्तों का रहस्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर दिल में प्रेम और सराहना है तो दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। अध्याय 7, स्वास्थ्य का रहस्य, द सीक्रेट टू हेल्थ। हम सबकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है स्वस्थ रहना, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग बीमारियों और डर से घिरे रहते हैं। रोंडा बर्न इस अध्याय में समझाती हैं कि आकर्षण का नियम आपके स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। नंबर 1, ध्यान जहां ऊर्जा वहां। जब आप लगातार बीमारी, दर्द या कमजोरी के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका ध्यान उसी पर टिका रहता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस पर आप ध्यान देंगे वही और बढ़ेगा। इसलिए अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो बीमारी पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य और ताजगी पर ध्यान दें। नंबर 2, सकारात्मक सोच से उपचार। कई वैज्ञानिक और डॉक्टर मानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, यानी जब मरीज को लगता है कि उसे इलाज मिला है तो उसका शरीर खुद ही सुधार करने लगता है। यही आकर्षण का नियम है। आपके विचार और विश्वास आपके शरीर को स्वस्थ करने की शक्ति रखते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें, मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो शरीर वैसा ही अनुभव करना शुरू कर देता है। नंबर 3, हंसी और खुशी सेहत की दवा है। जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। इसीलिए रोंडा कहती हैं, जितना हो सके हंसिए, मजेदार फिल्में देखिए, संगीत सुनिए और उन लोगों के बीच रहिए जो आपको खुशी देते हैं। खुश रहने से स्वास्थ्य स्वतः ही बेहतर होता है। नंबर 4, डर और बीमारी से दूर रहें। अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मुझे कहीं यह बीमारी ना हो जाए या मेरी हालत और खराब हो सकती है, तो ब्रह्मांड वही खींच कर लाता है। इसलिए डर को छोड़िए और स्वास्थ्य की तस्वीर बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और ऊर्जावान हैं। यह मानसिक चित्र आपके शरीर को उसी दिशा में ले जाएगा। नंबर 5, कृतज्ञता का प्रभाव। अगर आप हर दिन अपने शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरी आंखों को जो देख सकती हैं, धन्यवाद मेरे दिल को जो धड़क रहा है, धन्यवाद मेरे पैरों को जो चलते हैं, तो आप अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। यह आभार स्वास्थ्य को और मजबूत करता है। नंबर 6, दूसरों के अनुभव से सीखें। कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग केवल सकारात्मक सोच और आकर्षण के नियम की मदद से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बीमारी पर नहीं बल्कि स्वस्थ होने की कल्पना पर ध्यान दिया। यानी मन में जो तस्वीर आप रखते हैं वही आपके शरीर की हकीकत बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि आपका शरीर आपके विचारों का आईना है। जितना आप स्वास्थ्य, ताजगी और ऊर्जा की तस्वीर बनाएंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको वैसा ही स्वास्थ्य लौटाएगा। तो दोस्तों, असली इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और विश्वासों में छिपा है। अगर मन में विश्वास है तो शरीर खुद को चंगा करना शुरू कर देता है। अध्याय 8, दुनिया का रहस्य, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। इस अध्याय में रोंडा बर्न बताती हैं कि आकर्षण का नियम केवल आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया और समाज पर भी लागू होता है। जैसा आप दुनिया को देखते हैं वैसा ही अनुभव आप करते हैं। नंबर 1, दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ केवल अन्याय है, लोग बेईमान हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी आपकी सोच है। अगर आप बुरी चीजों पर ध्यान देंगे तो और बुरी चीजें सामने आएंगी। अगर आप अच्छाई ढूंढेंगे तो हर जगह अच्छाई मिलेगी। नंबर 2, मीडिया और नकारात्मकता से बचाओ। टीवी, अखबार और न्यूज़ चैनल अक्सर डर और नकारात्मकता फैलाते हैं। हत्या, दुर्घटनाएं, आपदाएं, युद्ध। जब आप इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और उसी तरह के अनुभव देता है। इसलिए रोंडा सुझाव देती हैं कि मीडिया से दूरी बनाएं या केवल सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजें देखें। नंबर 3, दुनिया बदलने का असली तरीका। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए,
ये लेकिन असली सच ये है कि दुनिया तभी बदलेगी जब आप खुद बदलेंगे। अगर आप भीतर से शांति, प्रेम और कृतज्ञता को अपनाएंगे तो आपके आसपास भी वही माहौल बनने लगेगा। यानी आप अपने विचारों से ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4, हर परिस्थिति में अवसर देखिए। कभी कभी परिस्थितियां कठिन लगती हैं, आर्थिक संकट, राजनीति या सामाजिक समस्याएं, लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा है। अगर आप अवसर खोजेंगे तो वह जरूर मिलेगा। अगर आप सिर्फ समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या और बड़ी होगी। नंबर 6, अपने विचारों से सामूहिक ऊर्जा बनाइए। जब बहुत सारे लोग सकारात्मक सोचते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा से समाज में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता आंदोलनों में लोगों ने पहले आजादी की कल्पना की और फिर वही वास्तविकता बनी। यानी समाज और दुनिया को बदलने का असली रहस्य है सकारात्मक सामूहिक सोच। नंबर 6, कृतज्ञता से दुनिया सुंदर दिखती है। अगर आप रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करने लगें, धूप के लिए, ताजी हवा के लिए, पानी के लिए, अच्छे लोगों के लिए, तो आपको लगेगा कि यह दुनिया एक सुंदर जगह है और ब्रह्मांड आपकी इस भावना के बदले और भी सुंदर अनुभव भेजेगा। इस अध्याय का सार यही है कि दुनिया को बदलने की ताकत आपके पास है। अगर आप अपनी नजर बदल लेंगे तो दुनिया भी वैसी ही बदलती हुई नजर आएगी। आपकी सकारात्मक सोच ही दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बना सकती है। अध्याय 9, आपके लिए रहस्य, द सीक्रेट टू यू। इस अध्याय में रोंडा बर्न बताती हैं कि आकर्षण का नियम सबसे पहले और सबसे गहराई से आप पर लागू होता है। पूरी दुनिया, आपकी जिंदगी और आपके अनुभव, सब कुछ आपके अंदर से शुरू होते हैं। नंबर 1, आप ब्रह्मांड का अंश हैं। लेखिका कहती हैं कि आप केवल एक इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का हिस्सा हैं। जैसा ब्रह्मांड विशाल और अनंत है, वैसे ही आपके अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए अपने आप को कभी छोटा या कमजोर मत समझिए। नंबर 2, आपका शरीर और मन एक ऊर्जा केंद्र। आपका हर विचार, हर भावना आपके शरीर और आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। अगर आप अपने शरीर को बीमार मानेंगे तो बीमारियां आकर्षित होंगी। अगर आप शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली मानेंगे तो शरीर वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। यानी आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। नंबर 3, आत्म प्रेम, सेल्फ लव की ताकत। बहुत से लोग दूसरों को प्यार तो करते हैं लेकिन खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। आकर्षण का नियम कहता है आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद की कद्र करना सीखिए, खुद को माफ कीजिए और खुद को अपनाइए। नंबर 4, आपका जीवन, आपकी जिम्मेदारी। बहुत लोग अपनी असफलताओं या परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिवार, समाज, राजनीति या हालात। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके विचारों पर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका भविष्य बनता है। इसलिए पीड़ित, विक्टिम बनने के बजाय अपने जीवन के निर्माता, क्रिएटर बनिए। नंबर 5, भीतर की शक्ति को जगाइए। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, शांति, सफलता। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो सचमुच आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। नंबर 6, कल्पना और विश्वास का मेल। आप अपने जीवन का भविष्य उसी तरह बना सकते हैं जैसे कोई कलाकार कैनवास पर पेंटिंग बनाता है। पहले उसकी तस्वीर मन में बनाएं, विजुअलाइज, फिर उस पर विश्वास करें कि यह सच होगा और फिर रोज उस अनुभव को जीना शुरू करें। यही आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 7, आप ही चमत्कार हैं। बहुत से लोग बाहर कहीं चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन असली चमत्कार आप खुद हैं। आपकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, यह सब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचना है। अगर आप इसे समझ लें तो आपको एहसास होगा कि आप किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि असली शक्ति आपके भीतर है। दुनिया, हालात या लोग आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करते। आप खुद अपने विचारों और भावनाओं से अपनी तकदीर लिखते हैं। आप ही अपनी सफलता, स्वास्थ्य, प्यार और खुशी के निर्माता हैं। अध्याय 10, जीवन का रहस्य, द सीक्रेट टू लाइफ।
इस अंतिम अध्याय में रोंडा बर्न बताती हैं कि आकर्षण का नियम केवल धन, स्वास्थ्य या रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन की नींव है। जीवन को जीने का असली रहस्य यही है कि आप इसे खुशी, आभार और प्रेम से भरें। नंबर 1, जीवन एक उपहार है। लेखिका कहती हैं कि जीवन आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो यह एक नया अवसर है अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का और अपने दिल को प्यार से भरने का। नंबर 2, खुशी, सफलता की असली कुंजी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें पैसा, सफलता या अच्छा रिश्ता मिलेगा तब वे खुश होंगे, लेकिन आकर्षण का नियम कहता है पहले खुश होइए तब सब मिलेगा। खुशी कोई परिणाम नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर आप अभी खुश हैं तो आप और भी चीजें आकर्षित करेंगे जो आपको खुश करेंगी। नंबर 3, आभार, ग्रैटिट्यूड का चमत्कार। जीवन का रहस्य समझने के लिए आभार सबसे जरूरी है। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो आप और भी अधिक पाने के लिए रास्ता खोलते हैं। अगर आपके पास थोड़ा है और आप उसके लिए आभारी हैं तो वह बढ़ेगा। अगर आप शिकायत करेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो और कमी आकर्षित होगी। इसलिए आभार आपकी जिंदगी को बदलने का सबसे तेज तरीका है। नंबर 4, वर्तमान क्षण की ताकत। जीवन हमेशा अभी में है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, लेकिन असली ताकत इस वर्तमान क्षण में है। अगर आप अभी के पल को खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे तो आने वाला समय भी वैसा ही बनेगा। नंबर 5, प्रेम, सबसे बड़ी शक्ति। लेखिका कहती हैं कि आकर्षण के नियम में सबसे ऊंची तरंग, फ्रीक्वेंसी, प्रेम है। जब आप प्यार करते हैं अपने परिवार से, दोस्तों से, अपने काम से या यहां तक कि अनजान लोगों से, तो आप जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। प्रेम वह शक्ति है जो दुख को मिटाती है, बीमारियों को ठीक करती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। नंबर 6, जीवन आपका अपना निर्माण है। हर इंसान अपनी जिंदगी का चित्रकार है। आपके विचार रंग हैं, आपकी भावनाएं ब्रश हैं और आपका जीवन कैनवास है। आप चाहे तो एक शानदार, खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं और चाहे तो उदासी से भरी तस्वीर। फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। नंबर 7, जीवन का उद्देश्य। अक्सर लोग पूछते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस किताब के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य बस यही है कि आप खुश रहें, प्यार बांटें और अपनी शक्ति से दूसरों को प्रेरित करें। जब आप खुशी और प्रेम में जीते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन को पूरी तरह जीने का रहस्य है खुश रहना, आभारी होना, वर्तमान में जीना और प्रेम फैलाना। अगर आप यह 4 चीजें अपना लें तो जीवन में चमत्कार होना तय है। तो दोस्तों, यही था द सीक्रेट का पूरा रहस्य। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, आभारी रहेंगे और प्रेम बांटेंगे तो हमारी जिंदगी जादू से भर जाएगी। याद रखिए, आपकी हर एक सोच ब्रह्मांड में गूंजती है और वही गूंज आपको वही लौटा कर देती है। तो आज से अपने सपनों को सच मानिए, खुश रहिए और ब्रह्मांड को विश्वास से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि असली सीक्रेट सिर्फ यही है, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारांश आपके दिल को छू गया होगा और आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। धन्यवाद और याद रखिए, बुक सूत्रा आपके भीतर है। बस इसे जगाइए और अपनी जिंदगी को एक चमत्कार बना दीजिए।